होती है। और जो भक्त होता है वो किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं होती, वो आपको डायरेक्ट वो ईश्वर से जोड़ती हैं, आपके इष्ट देव से आपको जोड़ती है। भगत जो होता है वो गुरुमुख होता है, तब जाके कोई व्यक्ति भगत बनता है। पर भक्त बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप गुरुमुख हो। आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा ही आपको इष्ट देव की कृपा दिलाती है, आपको उनके दर्शन कराती है। तो जब बात आती है भगत बनने की, क्योंकि आज के समय में जैसे लोग देख रहे हैं, लोग चौकियाँ लगा रहे हैं, माता बहनें चौकियाँ लगा रही हैं, या कई जो हैं वो लोग चौकियाँ लगा रहे हैं और चौकियों को लगा के उनके ऊपर सवारी आ रही है, और उन सवारी के ज़रिए यानी वो जो शक्ति उनके ऊपर आ रही है उसके माध्यम से लोगों के कष्ट कट रहे हैं, लोगों के काम बन रहे हैं। तो जो लोग हैं वो उनका मान सम्मान भी करते हैं, अच्छा खासा मान सम्मान उनका करते हैं, और साथ ही उनको हर प्रकार से उनकी बातों को मानते हैं और उनके दरबार में वो आते रहते हैं। ऐसे ही लोग देखा देख लोग सोचते हैं कि मुझे भी भगत बनना है, मुझ में भी, मैं भी चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी सवारी आए, मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी मान सम्मान हो, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास भीड़ हो, मैं भी लोगों के संकट काटूं। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है। तो भगत बनने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने आपको जैसे बताया भगत और भगत इन दोनों को बनने की कोई उम्र नहीं होती। और भक्त तो जो व्यक्ति है वो बचपन से भी बन सकता है, पर भगत बनने के लिए एक आपके अंदर साधारण आपके अंदर सोच होनी आवश्यक है। आप में अच्छाई बुराई की पहचान करना आवश्यक है। आप में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। यानी कि एक उम्र 15 साल 16 साल 17 साल एक उम्र ऐसी होनी चाहिए जिस उम्र में ये जान पाएं आप कि भगत बनने के बाद जो सवारी कैसे ली जाती है, सवारी से कार्य कैसे किया जाता है, और साथ में उपाय कैसे किए जाते हैं, जो उतारे होते हैं उनका क्या करना होता है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये भगत में आती हैं, भगताई में आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि 6 साल का 8 साल का व्यक्ति हो जो भगत बन गया, ऐसा नहीं। भगत बनने के लिए आपके अंदर वो समझ जरूरी होनी चाहिए जिससे आप ये जान सकें कि ये कार्य कहाँ करना है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो शमशान में किए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो चौक चौराहे पर किए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो देवालय यानी मंदिर में किए जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सिद्धि होती है, सिद्धि भी आप घर पे कौन सी सिद्धि करनी है, मंदिर में कौन सी सिद्धि करनी है, किसी नदी या तालाब के किनारे, नहर के किनारे कौन सी सिद्धि की जाती है, साथ ही किस शक्ति से कैसे कार्य लेना है, उसका क्या भोग देना है, कब भोग देना, ये सभी समझ जो है एक उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो भगत बनना चाह रहा है। तो एक उम्र निश्चित होनी आवश्यक है। उम्र का कहने का मतलब है कि समझ आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि अब ये अच्छी है या बुरी है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग देखा देख शक्तियों को देखा देख प्रेत को सिद्ध करने की सोचते हैं। वो कहते हैं जी मुझे बेताल सिद्ध करना है, मुझे कोई प्रेत सिद्ध करना है, मुझे मसान सिद्ध करना है, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि ये होते क्या हैं, इनसे कैसे कार्य लिया जाता है, इनको जब सिद्ध आप करते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनकी जो ऊर्जा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे इनसे कार्य लिया जाता है और कैसे इनको शक्ति से चलाया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई भी शक्ति, चाहे वो भूत प्रेत कोई भी हो, जिस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे, अगर आप भले के अंदर भले में सिद्ध करते हैं तो वो भला ही करेगी। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, भूत प्रेत मशान जरूरी नहीं है कि ये लोगों का बुरा ही करें। ये लोगों का बुरा कब करते हैं, जब लोग कराते हैं या फिर जब ये किसी के नियंत्रण में नहीं होते। पर जब आप इन्हें सिद्ध करते हैं अच्छाई के लिए, तो जब आप वचन ले लेते हैं अच्छाई का, तो ये अच्छे में कार्य करते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ सिद्ध की, कोई शक्ति सिद्ध की, और सिद्ध करने के बाद आपने उससे वचन ले लिया, तो आप उससे दुनिया का भला कर सकते हैं। एक प्रेत भी दुनिया का भला कर सकता है, एक भूत भी दुनिया का भला कर सकता है, और इतना भला कर सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पर उससे भला करवाने वाला चाहिए। और इन चीज़ों को, भूत प्रेत मसान, इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए आपके पास एक बड़ी सिद्धि होनी आवश्यक है। भैरव बाबा की सिद्धि, माता काली की सिद्धि, भोले बाबा की सिद्धि, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सिद्धि, या फिर कोई अन्य तपस्वी हो, महात्मा हो, उसकी सिद्धि, या बालाजी की सिद्धि, या समाधि वाले बाबा की सिद्धि, उनकी सिद्धि आपके पास होनी आवश्यक है। जब आपके पास ये सिद्धियां होती हैं तो इनकी शक्ति से ये नियंत्रित होते हैं। ये आपको ना तो धोखा देते हैं, ना आपके वचनों को ये झूठा करते हैं। उस समय पर ये एक भले में कार्य करते हैं। बालाजी में आप जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ भी भूत प्रेत मसान बहुत होते हैं,
क्या वो सभी का नकारात्मक करते हैं? क्या सभी का वो उल्टा करते? नहीं। जब वो बालाजी में आते हैं तो बालाजी की मार पड़ती है, सुधरते हैं, बालाजी के से वचन जब लिए जाते हैं उनकी अदालत में उनसे, और फिर वही दूत के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बालाजी के दरबार में दूत कहीं और से आ रहे हैं। दूत वही होते हैं जो नकारात्मक शक्तियां लोगों के ऊपर होती हैं, जो उनका बुरा करती हैं। जब वो बालाजी आते हैं, वो पीड़ित व्यक्ति, तो बालाजी की जब अदालत लगती है, प्रेतराज सरकार, और जब भैरव बाबा, माता काली की जब अदालत लगती है समाधि वाले बाबा की, उस समय उनकी शक्ति के नियंत्रण से उनमें पिटाई लगती है, उनमें मार लगती है। वो फिर उनसे वचन लेके एक भले कार्य के लिए, सही कार्य के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्हें वचन ले जाते हैं, फिर वही दूत के रूप में कार्य करते हैं। वही जब आप बालाजी के वहाँ से आते हैं तो कई पंडित या जो भगत हैं वो आपको दूध देते हैं, और वो दूध जो है वो आपके घर में जाते हैं, और वो फिर आपका कोई अहित नहीं करते, कोई गलत नहीं करते आपका, वो आपका अच्छा करते हैं, आपके घर में बरकत लाते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि अब वो बालाजी के द्वारा डायरेक्ट वचन ले चुके हैं। यानी वचनबद्ध वो होते हैं, वो बालाजी के द्वारा होते हैं डायरेक्ट, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा। अगर वो वचनों को तोड़ते हैं तो बालाजी की मार पड़ती है बहुत बुरी तरीके से। इसलिए जितनी फिर वो बालाजी की सेवा करते हैं उतना ही वो आपका भला करते हैं, क्योंकि बालाजी की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए ही तो उन्हें कोई नियंत्रित नहीं कर पाता। बालाजी के दूतों को जब वो सुधर जाते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक रूप में आ जाते हैं, तो बालाजी के दूतों को कोई नियंत्रित नहीं कर पाता, अपने कब्जे में नहीं कर पाता, क्योंकि बालाजी की डायरेक्ट शक्ति उनको प्राप्त होती है। जब वो सही में होते हैं, जब वो दुनिया का भला करते हैं, उस समय फिर आप बालाजी की सेवा करते रहते हैं, तो वही दूत आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने एक बाबा को सिद्ध किया हुआ है, जो कि शनिदेव महाराज के चरणों में रहते हैं, शनिदेव महाराज की सेवा में रहते हैं, जिन्हें जंगलवासी कहा जाता है, जंगलवासी बाबा कहा जाता है जिन्हें। तो वो जो बाबा हैं वो भगवान शनिदेव की सेवा में रहते हैं, और जो शनिदेव को पूजता है तो वही उनके भंडार भरते हैं, हर प्रकार से उनके घर में सुख समृद्धि देते हैं। भगवान शनिदेव नहीं जाते, क्योंकि शनिदेव महाराज को आप पूज रहे हैं तो उनके जो दूत, उनके जो सेवक हैं, वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और वही फिर आप पर कृपा करते हैं। आपके कामों को करने के लिए शनिदेव नहीं आते, आपको आपके जो काम करते हैं वो माता काली आपके काम को करने नहीं आती, ना बालाजी आते हैं, ना कोई बड़ा देवता आता है। उनके जो सेवक होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, वही आपके उन कार्य को करते हैं। पर आप पूजा आप करते हैं उच्च देवताओं की, और उनके जो कार्य करते हैं वो उनके सेवक करते हैं। तो ये थी जानकारी कि भगत कितने उम्र के लोग बन सकते हैं, और कुछ चीज़ें और भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दी, जो कि एक कहते हैं जब आपको बताना, ज्ञान दिया जाता, बताया जाता, तो धीरे धीरे वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुझे आशा है कि ये जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले मिले। भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र साधनाओं से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए हमारा जो नया चैनल है शिव इज सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और बहन और भाइयों तक, ताकि और लोग भी इसको प्राप्त कर सकें, और लोग भी अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके पितर आप पर कृपा करें, आपके इष्ट देव की कृपा, आपके कुलदेवी कुलदेवता की कृपा सदैव आप पर बनी रहें, आपकी झोली वो भरते रहें, तमाम संकटों को वो आपके काटें, नष्ट करें और आप पर अपना आशीष प्रदान करें।